सड़क पे थोड़ी देर को प्रधानमंत्री रुक गए, कुछ हुआ नहीं, तब तो जान खतरे में पड़ गई। और टैनी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी बाप की सत्ता के नशे में, पकड़ के घर से पकड़ पकड़ के पुलिस लेके जा रही है नौकरी लेने के लिए। जो आदमी नौकरी लेने को मना कर रहा है, बाबा जी उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं वहाँ। कालीचरण महाराज की जाके पूछ के तो देखो इस वक्त हालत क्या है। और ये जो मथुरा वाले हैं ना, ये कह रहे हैं, उनसे कहा कि कहीं बाहर घूमिया, बोले यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, यूपी में ही बचा सकते हैं बाबा। कॉरिडोर बना दिए, कितने विकास कर रहे हैं, आप बोल रहे उसने अपने हाथ से उठा के ईंट भी लगाई है क्या? अरे आर्किटेक्ट्स ने बनाया, उसमें ठेकेदारों ने पैसा कमाया, इन्होंने वाहवाही ली। और एक बात बताऊं, कुछ ना कुछ हिस्सा इनके पास भी जरूर आया होगा। देखो कैसे बनाते हैं, उस कॉरिडोर के अंदर क्या क्या हुआ, कितने मंदिर, प्राचीन मंदिर उखेड़े गए, आपने कोई हिसाब लगाया? क्योंकि आप हिंदू हैं ही नहीं, आप तो मंदिरवादी हैं। आप यहां कर देख लिया अयोध्या का क्या हाल हुआ है। 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट बाद 18 करोड़ में बेच ली। चंपत लाल बंसल साहब, 70 साल का मुद्दा हल हो गया। और आप 70 बाबर को 70 साल पहले था मुद्दा, तो वो कहते हैं बहुत पुराना पूरा किया है, लेकिन हुआ उसमें उनका एक नुकसान हो गया है। उनके पास एक मुर्गी थी, वो मुर्गी रोज़ सोने का अंडा देती थी, हर इलेक्शन से पहले देती थी। राम मंदिर नाम की वो मुर्गी थी, इन्होंने मुर्गी काट ली। अब की बार इन्होंने मुर्गी काट ली, मुर्गी मर गई। अब के कोई सोने का अंडा नहीं आया। मथुरा में बन रहा है काशी। मथुरा आ तो जाएं, भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। हाँ, महाभारत करवा देते हैं। आपने देखा नहीं अभी कहीं धर्म संसद चल रहा है, वहाँ पर कैसे हरिद्वार में धर्म संसद देखो किस तरह भागे भागे फिर रहे हैं बेचारों को। देखो उस वक्त उत्तेजना में, भावनाओं में बह के उस वक्त उत्तेजना में ऐसी बातें कह जाते हैं, उसके बाद जब FIR दर्ज होती है तो फिर भागे भागे फिरते हैं, क्षमा मांगते फिरते हैं। इन नादानों को क्या पता। क्षमा कहाँ मांग रहे हो, तो बोल रहे थे हमने जो बोला सही बोला है। आपने देखा है टीवी में? कालीचरण महाराज की जाके पूछ के तो देखो इस वक्त हालत क्या है। और ये जो मथुरा वाले हैं ना, ये कह रहे हैं, उनसे कहा कि कहीं बाहर घूमिया, बोले यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, यूपी में ही बचा सकते हैं बाबा। और पराकाष्ठा सुन लीजिए पतन की, संत होके ये तो कत्लेआम की बात कर रहे हैं। जिस पुलिस की जिम्मेवारी थी कार्रवाई करने की, वो डरी पड़ी है कि बाबा कुछ ना कर दें। जिन नेताओं की ये जिम्मेवारी थी कि वो राष्ट्र को समृद्धि के और समरसता के रास्ते पे लेके जाते, सौर के रास्ते पे लेके जाते, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हाल बताऊं, 76 वकीलों ने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप इसका स्वतः संज्ञान ले लें। अरे भाई, जो संज्ञान मैं आपके कहने से लूंगा वो स्वतः कैसे हो जाएगा। और फिर कोर्ट का और वकील का जो रिश्ता होता है वो इश्क मोहब्बत का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, पति पत्नी का नहीं होता कि चिट्ठी लिखी, उन्हें चिट्ठी का जवाब दिया। अरे अदालत में जाते, मुकदमा लेके जाते। तो जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे विनाशकाले विपरीत बुद्धि इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो इस वक्त भारत माता के लिए दुआ मांगो। बाबा जी की आप बात कर रहे हो, बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय CM जी ने क्राइम और करप्शन तो खत्म कर दिया यूपी से। इसको तो मानोगे, इसको भी नहीं मानोगे। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आंकड़े खत्म हो गई। अब इतने बड़े बड़े छापे पड़े हैं, काला धन निकाला जा रहा है। पकड़ पकड़ के घर से पकड़ पकड़ के पुलिस लेके जा रही है नौकरी लेने के लिए। जो आदमी नौकरी लेने को मना कर रहा है, बाबा जी उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं वहां। अगर आपके पास इस वक्त रोजगार नहीं है और आप रोजगार करना भी नहीं चाहते, हरामखोर हो गए हैं, आंदोलनजीवी हो गए हैं, परजीवी हो गए हैं, तो आप यूपी फौरन छोड़ दिए। किसी भी बस अड्डे पे कोरोना इतना बड़ा वो नहीं है जितनी धरपकड़ रोजगार वालों की चल रही है। कैसे नहीं करेगा। अब तो मेरे को ऐसे सुनने में आया है कि और प्रदेशों से भी लोगों को बुला बुला के नौकरी दी जा रही है शायद, कि हमारे यहाँ नौकरी ज़्यादा है, करने वाले कम है, तो उन्हें बुलाया जाए। अच्छा वकील साहब, कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा था कि कम बच्चों का जनसंख्या कानून लाने की, वही धर्म संसद में महात्मा जो उनके ग्रुप के हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, नहीं तो खतरा हो जाएगा अगर संख्या कम हो गई। देखिए, जो साधु लोग कह रहे हैं उससे योगी जी के पिताजी पूर्णतः सहमत थे, क्योंकि योगी जी 7-8 भाई बहन बताए जाते हैं। अब योगी जी अगर उससे सहमत नहीं है तो हम क्या करें। तो पिताजी उनके सहमत थे साधुओं से, और ये सहमत हो सकता है मोदी जी से हो। उनके भी एक नहीं है, इनके भी एक नहीं है। क्रॉस हो रही है ना। नहीं तो वो दोनों बाप बेटे में, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। बाप साधुओं से सहमत थे, ये मोदी जी से सहमत है। धोखे में मारे जा रहे हैं। योगी जी धोखा खा रहे हैं, हिंदूवादी भी धोखा खा रहे हैं। वजह यह है, आज तक इस्लाम के बारे में ये कहा गया कि इसने दूसरे धर्मों का उत्पीड़न किया, गैर इस्लामिक मजहबों का उत्पीड़न किया। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि
कश्मीर के ब्राह्मण की धर्म खतरे में पड़ा, वो इस सामर्थ्य का नहीं था कि वो मुग़ल साम्राज्य से टकरा सकता, तो उन्होंने सिखों को आगे कर दिया। ठीक है, ब्राह्मण भी अलग धर्म, सिख भी अलग धर्म, लेकिन सारे धर्मों के लिए ऐसा बर्ताव नहीं था इस्लाम का। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1656 में पूरा हुआ और दिल्ली मुग़लों की इस्लाम की एक बड़ी गद्दी दिल्ली में स्थापित हो गई। उसी साल 1656 में जामा मस्जिद, उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद, का निर्माण हुआ और उसी साल 1656 में ही पहले जैन मंदिर का निर्माण हुआ। कबूतरों वाला, चिड़ियों वाला देखा है आपने, कितनी प्राइम लोकेशन पे, ठीक चांदनी चौक के मोड़ पे। वो भी 16 लाल मंदिर जो है दिगंबर जैन, हाँ, लाल किले के ठीक सामने, वो भी 1656 में ही बना। तो मुगलों ने जब दिल्ली बसाई थी उसी टाइम पे इन्हें अपने साथ बसाया था। दूसरी चीज, सरहिंद के नवाब ने जब गुरु महाराज की माँ को और दोनों बच्चों को दाह संस्कार के लिए ज़मीन देने से मना कर दिया, तो उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन खरीदी गई। 78,000 सोने की दिनारें बिछा के वो जो ज़मीन ली गई थी, उसको लेने वाले टोडरमल जैन उनके दीवान थे। तो जिस हुकूमत में गुरु महाराज जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति का ना माल सुरक्षित था, ना जान सुरक्षित थी, ना ईमान सुरक्षित था, वहाँ जैन साहब का माल भी सुरक्षित था, जान भी सुरक्षित थी और ईमान भी सुरक्षित था। वही जैन आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो योगी जी धोखा खा रहे हैं, वो जिन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं ना, वही आज तक किसी के सगे नहीं हुए सिवाय सत्ता के। उसी धर्म संसद में मुसलमानों को काट देने के भी तो बयान आया कि नहीं कटेंगे इनसे। ऐसी बातें कहना करना अलग बात है। एक दिन बंदरों ने इस बात के लिए मीटिंग करी कि अब हम भी शेर के तौर तरीके से रहेंगे। काट लोगे? किसे काट लोगे? और ये जो तुम्हारी विघटनकारी ताकतें लगी रही हैं, तुमने सिखों को, अभी इनके विधायकों ने हड़काने वाली, धमकाने वाली बात करी कि सबक मिल जाएगा। टेनी ने सबक सिखाने की बात करी। आज मुस्लिम, सारी खाप, जाट, सिख एक साथ खड़ा हुआ है। ये पूंजीपति, ये व्यापारी लोग, ये जैन, ये अग्रवंशी, किसी की तरफ को उंगली उठाकर तो देखें। वहाँ पे हरिद्वार में बोला, फिर उसके बाद जाके छत्तीसगढ़ में बोला, गांधी जी को मतलब गाली दी है, उनके माँ को गाली दी है। गांधी जी को छोड़ दो, माँ को गाली दी, आपने भी सुना? देखिए, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। और वैसे गाली का गुजराती पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको अपने शाहीन बाग में, जब मैं कैद हो गया था, भगत सिंह जी के प्रोग्राम करने वहाँ गया था और फिर लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया था, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल के और नोएडा वाली सड़क पे अपने अपने प्रदेशों को जा रहे थे। एक दिन 80 साल की, 85 साल की एक बहुत बूढ़ी कमज़ोर औरत एक बच्चे को, छोटे को, अपनी गोदी में लेटाए हुए थी और 2 बच्चे पास में थे। हम उससे पानी के लिए, दूध के लिए पूछने गए, उसे देने गए, तो वो रोती हुई कह रही थी कि इससे अच्छा तो इसकी माँ बांझ रह जाती। तो मैंने सोचा शायद ये अपनी बहू को कह रही है, इन बच्चों की तकलीफ़ को देख के कह रही है। तो मैंने कहा, अम्मा ऐसी क्या बात हो गई? जब बातचीत करी उससे तो पता चला कि वो अपनी बहू को नहीं कह रही थी, मोदी जी की माँ को कह रही थी। तो जो व्यक्ति इतनी एज में एक बूढ़ी दुखी औरत का अपनी माँ की कोख के लिए गाली पड़वा रहा हो, तो लेकिन गुजराती है, देखो, धंधे में गाली का कोई लेना नहीं होता। गांधी जी के नाम से मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि विदेशों में बेच रहे हैं। गांधी जी को बेचना धंधा है उनका। लेकिन उनके लिए ट्वीट कर नहीं रहे कि मतलब, अरे गांधी जी उनके लिए प्रोडक्ट हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सत्ता में जाने का रास्ता है, नाराज नहीं करना चाहते। तो वो व्यापार कर रहा है, गुजराती है, व्यापार कर रहा है। व्यापार का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा वकील साहब, आपने टर्नी जी का नाम लिया, टर्नी जी पे बड़ा आपका रुख सख्त था, लेकिन आप कहीं चर्चा नहीं कर रहे आप लोग। इलेक्शन आने दो, इलेक्शन आने दो। सड़क पे थोड़ी देर को प्रधानमंत्री रुक गए, कुछ हुआ नहीं, तब तो जान खतरे में पड़ गई। और टैनी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी बाप की सत्ता के नशे में। तो सत्ता तो हम यूपी में देख लेंगे और 24 में दिल्ली में देख लेंगे। नहीं, 4 सीट दाखिल हो गए, SIT की रिपोर्ट आ गई, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, उसमें नाम नहीं है। ये कानून के रास्ते हैं मेरे दोस्त। इन भूल भुलैयों में हम जानते हैं ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। और आखिर में आप एक बात के ऊपर यकीन मानकर चलिए, सत्यमेव जयते। तो इस मामले को हम इसकी परिणति तक पहुंचाएंगे और ऐसे गुंडे को भारत की राजनीति में नहीं रहने देंगे। लेकिन मोदी जी तो अभी तक उनको मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त नहीं किया, आप लोगों का तो इसीलिए तो हमने अपनी महापंचायत में इस बात का फैसला किया कि ऐसे राजा को ही बदल दो। तो मोदी जी को ही बदलने का फैसला कर लिया। मोदी जी इज गोइंग बैक।